स्वागत है आप सभी का आवाज नए भारत में। दिल्ली में 26 साल बाद खिल चुका है कमल। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट आ चुके हैं। इसी के साथ बीजेपी को मिली है प्रचंड बहुमत। 70 में से 48 सीट बीजेपी ने जीत ली है। किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी कि बीजेपी जीतेगी, या पर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट नई दिल्ली से इतनी बुरी तरह हार जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की बात करें, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, 70 विधानसभाओं में से सिर्फ 22 सीटें प्राप्त हुई है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता थे या संस्थापक थे, वो अपनी ही सीट नई दिल्ली से हार जाते हैं, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी सभी के लिए। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे जो शख्स, अब वो अपनी ही सीट से हार गए। ये बहुत ही चौंकाने वाला विषय था, खुद अरविंद केजरीवाल के लिए भी और दिल्ली वासियों के लिए भी। अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें तो परवेश वर्मा ने लगभग 4099 वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया। इसी के साथ कुछ और प्रसिद्ध सीटें, जैसे जंगपुरा की सीट, जहां से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, वो खुद हार चुके हैं। इसी के साथ पर आतिशी मार्लेना, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने कुछ ही दिन पहले, उनकी किस्मत चमक गई थी। पर इसी के साथ उनकी किस्मत और चमक गई आतिशी मार्लेना की। वो कैसे? आतिशी मार्लेना ने कालकाजी सीट से रमेश भिदुड़ी को हराया है 3521 वोटों से। इसी के साथ आतिशी ने अपनी एक छवि बना ली है। क्यों? क्योंकि आतिशी ही शायद वो चेहरा है जो दिल्ली में अब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वो खुद हार चुके हैं अपनी नई दिल्ली की सीट को। इसी के साथ कुछ और प्रसिद्ध चेहरे, जैसे कि मनीष सिसोदिया, वो खुद हार गए अपने जंगपुरा की सीट को। अरविंद केजरीवाल जो दावा करते थे कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी 50 से 60 सीटें, अब अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए, जिन्होंने उनकी छवि को बुरी तरह से खराब कर दिया है। अब बात करते हैं चुनाव के परिणामों की, जहां बीजेपी को मिली है 26 सालों बाद प्रचंड जीत, यानी कि 48 सीटों पर विजय प्राप्त की। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इससे पहले 2 बार में था प्रचंड बहुमत, 67 और 62 सीटें मिली थी। पर इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत ही बुरी तरह सिमट कर रह गई है। अरविंद केजरीवाल को खुद नहीं पता था कि उन्हें इतनी करारी शिकस्त मिलेगी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल, हम कह सकते हैं, जो चुनाव से पहले इतने सारे ट्वीट कर रहे थे, उनके ट्विटर हैंडल पे कुछ भी ट्वीट नहीं दिखा। सिर्फ उन्होंने चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक ही वीडियो को शेयर करके कहा कि वो जनादेश का सम्मान कर। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई है। इस बार भी कांग्रेस मात्र 0 सीटों पर सिमट के रह गई है। पर इस बार एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, जहां पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई। वहीं कांग्रेस के वोट शेयर में भी हमें 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में हमें 10% की कमी देखने को मिली है। जैसा कि 26 सालों बाद खिल चुका है देश की राजधानी में कमल। लगभग आखिरी बार बीजेपी 1993 में सत्ता में आई थी। क्या दिल्ली की जनता का भरोसा क्या बरकरार रख पाएगी, या बीजेपी भी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरह इतने सारे फ्री के रेवड़ियों की वादे तो कर दिए कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे? क्या बीजेपी इन वादों को पूरा कर पाएगी? क्या बीजेपी जब अगली बार जब चुनाव के वोट मांगेगी, क्या उनके वादे पूरे होंगे, या अरविंद केजरीवाल की तरह उनके भी वादे क्या अधूरे रह जाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा था यमुना को साफ करूंगा, पर नहीं कर पाए थे। क्या बीजेपी अपने जो इतने सारे फ्रीबीज निकाल दिए हैं उन्होंने भी, क्या वो पूरी तरह से पूरे कर पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आके कैसे बदलेगी देश की राजधानी दिल्ली को? क्योंकि दिल्ली में खिला है 26 साल बाद कमल। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और बने रहिए आवाज नए भारत के साथ।